क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि खराब हुई है? उसकी छवि को डैमेज हुआ है? उसके छवि पर सवाल उठने लगे हैं? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका दबाव में आकर के सीज फायर कर गए हैं? ये सवाल पूरी देश में मीडिया से लेके 140 करोड़ जनता के बीच में ये सवाल दौड़ रहे हैं। और सिर्फ 140 करोड़ जनता में खास करके उन लोगों के दरमियान दौड़ रहे हैं जो मोदी भक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, जो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान को धूल चटाएंगे, कुछ नया करने वाले, जो उनको नक्शे कदम से मिटाने वाले, जो ये सोच रहे थे कि आइंदा कभी इन फ्यूचर पाकिस्तान के यह हिम्मत ना हो कि देश के ऊपर हमला करे, आतंकियों को ठिकाना लगाए, आतंकियों को अपना मकाम दे, इस चीज का हिम्मत ना करे। लेकिन इस बीच में अचानक से इस फायर कर जाना और उसके बाद उन्हीं के अंधभक्तों से, मोदी सरकार के समर्थन करने वालों से और 140 करोड़ जनताओं के बीच ही नहीं बल्कि देश और विदेश में हर जगह प्रधानमंत्री के छवि पर सवाल उठने लगे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम हमले में 28 पर्यटकों को मारा गया और उस 28 पर्यटकों को मारे जाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चला और 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये 3 दिनों के बीच जो तनाव चली, इस तनाव के बीच में अचानक पूरी देश ये जानने की कोशिश कर रहे, पूरी देश साथ में थे, आर्मी से लेकर के विपक्ष पार्टी से लेकर 140 करोड़ जनता, पूरी देश की जनता सरकार के साथ खड़ी थी। लेकिन इस बीच में अचानक जो भारत देश से कोसों मील दूरी पर अमेरिका में दादा बैठे हैं प्रधानमंत्री के, वो दादा वहां से सीज फायर का ऐलान करते हैं और उस ऐलान से में पाकिस्तान में खुशियों की लहर उठती है और हिंदुस्तान में सन्नाटा, हिंदुस्तान में सवाल उठने लगते हैं। आखिर ये दोनों देश की लड़ाई है, फिर इन दोनों देशों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप क्यों बीच में आके एम्पायरिंग कर रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में आके किसी इस फायर के लिए कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम सीज फायर पर स्थगित किए हैं, हम खत्म नहीं किए हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत सारी चीजों को उन्होंने छुपाया है और उन्होंने खामोशी इख्तियार की और खामोशी इख्तियार करते हुए लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 22 मिनट की संबोधन में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया ट्रंप के बारे में। और आखिर ट्रंप कुछ और कह रहा है, प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे थे जिसकी वजह से हमने सीज फायर किया और कुछ देरों के लिए स्थगित किया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ट्रेड की धमकी देकर दोनों देशों के सीज फायर करवा दिया, यानी डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे हैं और ये दबाव में आकर कर रहे हैं। आखिर जब हमारी सेना, हमारी देश, हमारी जनता, हमारी मीडिया रिपोर्टर्स और हमारे आर्मी, हमारी सरकार पूरी जीतने के कागार पर, जीतने के मुहाने पर थे और उनको धूल चटा रहे थे, उनको हर चीज में कहिए हर चीज में उनको पानी पिला रहे थे, लेकिन इस बीच में अचानक पीछे हट करके सीज फायर कर लेना कहां की बुद्धिजीवी है। और अगर सीज फायर किए तो उसके पीछे शर्त क्या है ये देश जानना चाहता, जिसकी वजह से मोदी भक्त, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको वोट देने वाले, देश की 140 करोड़ जनता इस बात को पूछ रहे हैं कि आखिर किस वजह से सीज फायर किया गया। क्या हम पीछे हट गए? क्या हम कमजोर पड़ गए? क्या हमारी कुछ शर्तें मान ली गई? जो शर्तें मान ली गई को जनता के बीच में, वो पब्लिक के बीच में रखा जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो चीजों को हाइड करके रखा गया, छुपा करके रखा गया, उन चीजों के बारे में कहा नहीं गया, उन चीजों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं और धीरे धीरे मोदी सरकार की जो छवि है वो डैमेज हो रहा, उनकी जो प्रोफाइल है या उनकी जो इमेज है वो धीरे धीरे पूरी देश के सामने
एक गलत तरीकों से रखा जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि पिछले कुछ हफ्तों में इतना डैमेज हुआ है, इतना डैमेज हुआ है कि इसका अंदाजा शायद प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। क्योंकि उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के वोट देने वाले, उन्हीं के कार्यकर्ता ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों पीछे हटे। उनके दिल में आशंकाएं हैं, उनके दिल में एक डाउट्स है, इस पीछे रीजन क्या है। इस सारे सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के दिलों में और उनकी छवि में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, बहुत ज्यादा छवि खराब हुई है। उस छवि के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार खुद है, क्योंकि उन्होंने सीज फायर का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया जिस वक्त हमारे देश जीतने के मुहाने पर थी, जीतने के कागार पर थी, और एक तरह से उनको पानी पिला रहे थे। उनके एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल हिंदुस्तान में आने से पहले ही उनको निस्तेनाबूद कर दिया गया। ऐसी हालत उनको सीज फायर किया और पूरी देश के अंदर सन्नाटा है। प्रधानमंत्री संबोधन कर भी रहे हैं तो इस बारे में नहीं कि अटैक कैसे हुआ, पहलगाम में इतने पर्यटक कैसे मारा गया, आतंकी कैसे सरहद के पार आए, और इस सरहद के पार अगर आए भी तो मारकर कैसे सरहद के उस पार चले गए। और 1 घंटा जो चली है, 40 मिनट लगभग, उस 40 मिनट के बीच में कोई भी फौजी, आर्मी और सुरक्षा बल क्यों नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा भी तो आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ पाया। और सीज फायर किस बुनियाद पर और किस शर्त पर हुआ, जिस शर्त के बिना पर आपने सीज फायर किया। ये सारी चीजें छुपाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की छवि डैमेज बुरी तरह से हो चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।